Hi, my lovely Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके केप्रिकॉन, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Capricorn in the month of January 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Okay, mutual energies between both of you is the Great Serpent. Current energies of your person is the reciprocal phase. Okay, intention of your person, lead. Future action of your person, Virgin's milk. Okay, your energy, copper, and future of this overall connection is Uranus. Bottom of the deck is iron. Very good, very powerful energies. बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं. कांटेक्ट का टाइमलाइन दिख रहा है 2 to 3 वीक्स के अंदर अंदर. ठीक है, कांटेक्ट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. यहाँ पे क्या दिख रहा है, इनके या तो फ्रेंड्स ने या तो इनके फैमिली ने समझाया है कि केप्रिकॉन को हर्ट मत करो. मतलब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर इन्होंने, आप दोनों रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, आप लोग मैरिड हो सकते हो, तो यहाँ क्या दिख रहा है कि इन्होंने अपने जो इश्यूज हैं आपके साथ किसी से डिस्कस किया. नॉट सेइंग कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, या तो फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ डिस्कस किया है. और उन फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो जो एनालिसिस किया है ना, वो एनालिसिस ये किया कि केप्रिकॉन सही है और तुम गलत हो. जिसे कहते हैं ना, आईना दिखाया आपके पर्सन को. आपने तो दिखाया है ये आईना, इनके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से आईना दिखाया कि तुमने गलत किया है केप्रिकॉन के साथ. जाओ केप्रिकॉन से माफ़ी मांगो, या दे आर कमिंग विद एन अपॉलॉजी. ये माफ़ी मांगते हुए दिख रहे. फ्यूचर एक्शन इज क्वाइट गुड. ये लड़ाई या झगड़ा, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इसीलिए हुआ है आप दोनों के बीच में, सिंस यूरेनस की एनर्जी है, ताकि इस इंसान को रियलाइजेशन सेट हो कि मैंने जो किया है केप्रिकॉन के साथ वो गलत किया और अब मुझे अपने बिहेवियर पे चेंजेस लाने. यूनिवर्स का कहीं ना कहीं यहाँ पे जिसे कहते हैं ना, अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके पर्सन की हुई है. शुरुआत करते हैं. ठीक है, जोडियाक साइन, आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है टॉरस होगा, केप्रिकॉन एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज द ग्रेट सर्पेंट. लाइक व्हाट यू नो व्हाट केप्रिकॉन, आप एक बहुत रिस्पेक्टफुल इंसान हो. यू आर इन दिस एनर्जी की, ठीक है, प्यार किसी दिन कम ज़्यादा हो सकता है, सब कुछ ठीक है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लड़ाई झगड़ा भी होता है, सब कुछ होता है. बट आपका है कि भैया सेल्फ रिस्पेक्ट से आपको चलना पड़ेगा. अगर मैं आपसे बदतमीजी से बात नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, रिस्पेक्ट डिग्निटी के साथ, लो वॉल्यूम में आपसे अगर कुछ बात कर रही हूँ, तो आप भी उसी चीज़ को रिस्पेक्ट करिए. यू आर इन दिस एनर्जी दैट आई वॉन्ट रिस्पेक्ट इन दिस कनेक्शन. अगर तुम रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो मुझे, तो मुझे आपके साथ रहना भी नहीं है. आपने अपनी डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट की आप वो कर रहे हो. मेरे सबसे इस इंसान ने कुछ आपसे बहुत कुछ गलत बोला है, या ऊंची आवाज़ में बात की है, या कुछ प्रताड़नाएं की हैं आपके साथ, जिस वजह से आप नहीं बात कर रहे हो. एंड यू आर एक्सपेक्टिंग एन अपॉलॉजी फ्रॉम दिस पर्सन. आपका सीधा सीधा है कि अगर तुम जिस रिश्ते में मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, मुझे इस रिश्ते में पार्टिसिपेट करने का कोई शौक नहीं है. एंड यू आर इन दिस एनर्जी, भले ही वो फ्रेंडशिप हो, भले ही वो रिश्तेदारी हो, भले ही वो कलीग वाला एम्प्लॉय कलीग या बॉस एम्प्लॉय वाला रिश्ता, कुछ भी हो, आपने क्लियर किया हुआ है. और आपका पर्सन कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहा है कि मैंने जो किया है केप्रिकॉन के साथ वो डिसरिस्पेक्ट की है, मैं बिलो द बेल्ट चला गया या चली गई और मुझे ये सब चीज़ें नहीं बोलना चाहिए था, तो रिग्रेट की भावना है. एंड यू नो व्हाट, दे रियली वैल्यू अ लॉट. उन्हें पता है कि मुझे केप्रिकॉन जैसा हीरा, सी कैन यू सी द डायमंड्स ओवर हियर, मुझे केप्रिकॉन जैसा हीरा इंसान लाइफ में नहीं मिल सकता है. तो हाँ, जो मैंने गलतियां की हैं वो गलत है, पछतावा हो रहा है. क्या ये रिग्रेट में है? द आंसर इज यस. यहाँ रिग्रेट ही रिग्रेट दिख रहा है इस रीडिंग में. सो दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. आपको कोई नफरत या वो नहीं, यू लव दिस पर्सन.
आप ये भी समझते हो कि अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लड़ाई झगड़ा भी होता है, हर दिन अच्छा नहीं होता, बट हर चीज़ का एक तरीका होता है। अगर आप वो तरीका नहीं फॉलो कर रहे हो, आप बदतमीजी कर रहे हो, चीकम चिल्लाहट कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, तो आप वो चीज़ टॉलरेट नहीं कर सकते हो, आप डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं कर सकते हो। नहीं बात करनी मत बात करो, बट दैट डज नॉट मीन कि आप मुझे डिसरिस्पेक्ट करो। दिस इज योर टेक, यही मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जीज में। लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सन्स करंट एनर्जी, द डिस्पेकेबल फेस। इनके दो मैं बता रही हूँ यहाँ पे, इन्होंने अपने दोस्तों से या रिश्तेदारी, अपने इवन अपने माँ बाप से डिस्कस किया है कि कैप्रिकॉर्न ने ऐसा ऐसा बोला और मैंने ऐसा ऐसे रिएक्ट किया। बाहर वाले लोग अगर इन्होंने डिस्कस किया है तो अपनी इश्यूज, अगर ये फीमेल है तो इन्होंने 100% किया होगा, तो उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके फैमिली वाले या कोई भी उन्हें बोल रहे हैं कि तुमने गलत किया है, कैप्रिकॉर्न कहीं पे भी गलत नहीं है। सब थर्ड द जो बाहरी लोग हैं वो सब आपका साइड ले रहे हैं, बिकॉज क्योंकि आप सही हो, आपने कुछ गलत किया ही नहीं। आई कैन सी दैट इन द एनर्जीज। सो इन्हें वो रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्हें ये लग रहा है कि यार अब बाहर के लोग सही, बाहर के लोग कैप्रिकॉर्न का साइड ले रहे, विच मीन्स कैप्रिकॉर्न इज करेक्ट। तो रियलाइजेशंस हो रहे हैं इन देयर एनर्जीज विद दिस कैपेबल फेस। ये आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम हुई है, जो भी इश्यूज हुए, उसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अवेकनिंग हुई है, शायद ये पहले बड़ी बदतमीजी कर चुके होंगे अपने पास के रिश्तों में और बदतमीजियां झेली होंगी, बट आप बदतमीजी नहीं झेलते, और झेलना भी क्यों है किसी की बदतमीजी? तुम हो कौन जो कैप्रिकॉर्न किसी की बदतमीजी झेले? बहुत लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि आई थिंक मैंने एक्वेरियस का साथ रख के रीडिंग की कि अरे आप तो एक्वेरियस के एडवोकेट हो। अरे आप जो लोग नए हो इस चैनल में, आपको बता देती हूँ कि मैं बायस्ड होके रीडिंग नहीं करती हूँ। जहां जिसकी गलतियां दिखती हैं वहां मैं पिन पॉइंट करती हूँ, और वो क्रॉस वॉचर था, वो क्रॉस वॉचर होके ये चीजें बोल रहे, तो थोड़ा सेंस लाओ भाई। मैं न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में रीडिंग कर दूँ। यहाँ आपकी एनर्जीज बड़ी स्ट्रांग दिख रही हैं तो मैं आपको बोल रही हूँ, जरूरी नहीं है शायद आपने ही, या एनर्जी वाइसा वर्सा हो सकती था, शायद आपने गाली गलौज की है। तो एनर्जी वाइसा वर्सा करके ओपन माइंड रख के रीडिंग देखो। जरूरी नहीं कि मैं 100 चीजें बोल रही हूँ तो 100 की 100 चीजें आपसे रेजोनेट होंगी। जस्ट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एनीवे, देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू इज लेड। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अब आप सोच रहे हो जब इन्हें रियलाइजेशन हो चुका है तो ये अभी क्यों नहीं कॉन्टैक्ट कर रहे हैं? आपको होगा ना यार, जब हो रहा है रियलाइजेशन तो आज ही कांटेक्ट कर लें या रात तक कांटेक्ट कर लें। द रीजन बीइंग कि इनका ईगो आगे आ रहा है। इन्हें लग रहा है यार पता है कि मेरी गलती, बट अभी ईगो में बैठे हुए हैं। लेड इज ऑल अबाउट ईगो। लेड इज एन एलिमेंट, इज एन अर्थ एलिमेंट। तो अभी ईगो में बैठे हैं, कि यार अभी तो मुझे नहीं कांटेक्ट करना है। इवन ये वेट करें, लेट कैप्रिकॉर्न कांटेक्ट में, कांटेक्ट करना मत। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करो तो देन डोंट कांटेक्ट, इन्हें खुद कांटेक्ट करने दो। अगर गलती इन्होंने की है इन्हें कांटेक्ट करने दो। अभी ये ईगो में बैठे, नहीं यार हाँ मेरी गलती है बट मुझे अभी बात नहीं करनी, मेरा मन नहीं है। तुम्हें आज के आज बात करनी चाहिए कैप्रिकॉर्न से, तुम्हें आज के आज माफी, अभी इस मोमेंट पे माफी मांगनी चाहिए। तो इंटेंशन में ईगो में बैठे। दूसरा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें कांटेक्ट करोगे, तो करना मत कांटेक्ट। करना हो तो 2 से 3 हफ्ते बाद कर लेना अगर मन हो, अभी वो स्पेस मेंटेन करके चलो। इवन इंटेंशंस में इन्हें ये कभी कभार सोचते हैं कि ब्रेकअप कर लें, ये सोच रहे हैं कि चलो कैप्रिकॉर्न को हटा देते हैं, अपनी लाइफ से ब्रेकअप कर लेते हैं। बट जब ये प्रोज एंड कॉन्स मेजर करते हैं ना, तो आपके केस में आप प्रोज की, आपके कॉन्स की लिस्ट शायद 5 होगी और प्रोज की लिस्ट शायद 50 होगी। तो जब ये अपने प्रोज एंड कॉन्स मेजर करते हैं ना आपके साथ कि आपसे फायदा क्या क्या मिल रहा है, तो फिर सोचते हैं कि नहीं यार इंसान कैप्रिकॉर्न ठीक है ओवरऑल। ब्रेकअप करने से पहले इंसान प्रोज एंड कॉन्स मेजर करता है कि सामने वाला इंसान क्या प्रोवाइड कर रहा है मेरी लाइफ में, विच इज फाइन, विच इज ओके। वैसे भी मतलबी रिश्ते होते हैं आज के टाइम पे, कलयुग है एनीवे। So that is their intentions towards you. Future reaction, Virgin's Will. This is the new beginning energy. Virgin's Will and Uranus is all about कि गलती की, पछतावा किया, माफी मांग के ये एक नई शुरुआत कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स, और इमोशनल और लविंग केयरिंग होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपकी इमोशनल नीड्स स्पेशली विल बी देयर प्रायोरिटी, अवेलेबल रहेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे, या जो भी जिस इशू से आप लोग का नो कांटेक्ट सिचुएशन हुआ वो चीज़ नहीं करेंगे। तो एक जिसे कहते हैं एक नई शुरुआत करना, प्यार के साथ, केयर के साथ, डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ही रिश्ता कंटिन्यू कर रहे हैं। फ्यूचर एक्शन बहुत अच्छा है। मतलब ये खुद से ऐसी एक्टिविटी या खुद से लड़ाई झगड़ा या खुद से अब्यूज करना, ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। तो रियलाइजेशन इन्हें हिट हो चुका है। गुड, पहले ही सुधरे हुए होते तो अच्छा होता। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी कॉपर। यू आर इन दिस एनर्जी, ना तो मैंने कुछ गलत बोला है, ना तो मैंने कुछ गलत नहीं ना बोला है ना किया है, बस मैंने अपनी रिस्पेक्ट रख ली।
जहाँ मेरी इज्जत नहीं वहाँ वहाँ मैं चुप हो जाता हूँ, हो जाती हूँ, दैट इज द बेस्ट थिंग. ऑफ कोर्स यू लव दिस पर्सन, ऑफ कोर्स आप चाहते हो रिश्ता कंटिन्यू हो, बट आप रिस्पेक्ट चाहते हो. दिस इज ऑल अबाउट रिस्पेक्ट. आई एम सीइंग रिस्पेक्ट. आप कहीं पे भी गलत नहीं हो, आप अपनी नज़रों में सही हो. एंड इन दिस एनर्जी अभी आप अपनी पढ़ाई पे और अपने करियर पे फोकस कर रहे हो. यू नो दिस पर्सन विल कम, बट आप वेट कर रहे हो, आपको लग रहा है बहुत टाइम हो गया, कब कांटेक्ट करेंगे. मैं बोलूँगी 2 से 3 हफ्ता और रुक जाओ, हो सके कांटेक्ट कर लेना, बट आप अपनी जगह पे करेक्ट हो. ऐसे ही रहो, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट के साथ चलो. ना बदतमीजी किसी के साथ करो, ना बदतमीजी किसी के साथ झेलो. दैट्स इट. दैट्स इट. Now the future of this overall connection is Uranus. This is a good energy. यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं. जो इस पर्सन ने हरकतें की या जो रियलाइजेशन होके एक नई शुरुआत हो रही. दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इंटेंस पैशनेट लव मुझे दिख रहा है. अ लॉट ऑफ पैशनेट लव, इंटेंस लव, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल कनेक्शन आपका 10/10 दिख रहा है. अच्छी एनर्जीज दिख रही है. रिलेशनशिप आप लोग का बहुत बढ़िया चलेगा. तो दैट्स अ गुड एनर्जी कमिंग अप फॉर यू. अभी ईगो में बैठे रहने दो. ईगो डाउन हो जाएगा, आ जाएंगे, डोंट वरी. ठीक है कैप्रिकॉर्न, क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग. एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.